हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आज की दुनिया में हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हो। हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। आपने यह शब्द जरूर सुना होगा, पर शायद सोचते होंगे कि यह है क्या, कोई रॉकेट साइंस है क्या। बिल्कुल नहीं, यह बहुत ही सिंपल चीज है और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग, यानी इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करना। जैसे आपके फोन पर आने वाले एड्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दिखने वाले पोस्ट्स या गूगल पर कुछ सर्च करने पर जो रिजल्ट्स आते हैं। सोचो, पहले के जमाने में मार्केटिंग कैसे होती थी। टीवी पर एड्स, अखबार में इश्तिहार या बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। डिजिटल मार्केटिंग उसी का नया, मॉडर्न और पावरफुल रूप है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। पहले आप क्या करते, अपने शहर में पंपलेट्स बंटवाते या लोकल न्यूज़पेपर में नट देते। अब सोचिए, आपने अपनी मिठाई का एक सुंदर सा फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उसको देखकर शायद किसी दूसरे शहर के इंसान ने भी आपको ऑर्डर दे दिया। यही है डिजिटल मार्केटिंग का जादू। यह आपकी पहुंच को सीमाओं से परे ले जाता है। अपने घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो आसान शब्दों में, जब भी कोई कंपनी या इंसान अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल चैनल का इस्तेमाल करता है, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से भी आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, समझ गए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पर यह इतना जरूरी क्यों है, वाई शुड आई केयर। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके कस्टमर्स वाहन हैं। सोच के देखिए, आजकल लोग अपना ज्यादातर टाइम कहां बिताते हैं, अपने फोन पर। सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी खरीदने से पहले गूगल पर सर्च करते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पर हैं, तो आपको भी तो वहीं होना पड़ेगा ना। जहां लोग वहां मार्केटिंग। सिंपल। डिजिटल मार्केटिंग का एक और बहुत बड़ा फायदा है, एपी सब कुछ मेजर कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर में नट देते हैं, तो क्या आपको आसानी से पता चलता है कि कितने लोगों ने उस देखा और कितने लोग उस देखकर आपकी दुकान पर आए। मुश्किल है ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको सब पता चलता है। आप ही देख सकते हैं कि आपके ऐड पर कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की और कितने लोगों ने आपसे सामान खरीदा। यह डेटा आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आपको अपने आदर्श ग्राहक, यानी टारगेट ऑडियंस तक सीधे पहुंचने में मदद करती है। मान लीजिए आप सिर्फ 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यह करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फेसबुक या गूगल एड्स पर आप आसानी से ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपका एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचता है। एएपी उन लोगों पर फोकस कर पाते हैं जिनके आपके कस्टमर बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। यह बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह है जो अपने निशाने पर सीधा वार करता है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, डिजिटल मार्केटिंग छोटे बिजनेसेस को बड़े ब्रांड्स के साथ कंपीट करने का मौका देती है। पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज ही टीवी पर महंगे एड्स दे सकती थी, लेकिन आज एक छोटा सा स्टार्टअप भी एक क्रिएटिव सोशल मीडिया कैंपेन से बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे सकता है। इंटरनेट सबके लिए बराबर है। यहाँ आपका बजट नहीं, आपकी आइडिया और आपकी क्रिएटिविटी मायने रखती है। तो चलिए अब डिजिटल मार्केटिंग के अनोखे संसार के अंदर चलते हैं और इसके कुछ खास हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ। इसका पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाम सुनकर घबराना नहीं है, यह बहुत सिंपल है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट पिज्जा नियर में, तो आपको कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऊपर आती हैं, कुछ नीचे। एसईओ वो तरीका है जिसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग में ऊपर लाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएं। सोचिए, आप खुद क्या करते हैं। जब आप कुछ सर्च करते हैं, तो आप पहले पेज पर आने वाले 2-3 रिजल्ट्स पर हाई क्लिक करते ना। शायद ही कभी
आप दूसरे या तीसरे पेज पर जाते होंगे। इसीलिए हर बिजनेस चाहता है कि वो पहले पेज पर और जितना हो सके ऊपर दिखे। एसईओ में आप अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं और ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो गूगल को पसंद आए, जैसे सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना, वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखना और यूज मोबाइल फ्रेंडली बनाना। जब गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तो वो यूज अपर दिखाता है। एक फन फैक्ट बताऊं, गूगल हर सेकंड में लगभग 99,000 सर्चेस प्रोसेस करता है। सोचिए कितना बड़ा मौका है। एसईओ थोड़ा धीमा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। यह एक रात का खेल नहीं है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। जब आपकी वेबसाइट एक बार रैंक करने लगती है तो आपको मुफ्त में यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहता है। इसके लिए आपको गूगल को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये आपकी ऑनलाइन दुकान को शहर के सबसे मशहूर मार्केट में लाने जैसा है। तो एसईओ का मतलब है गूगल जैसे सर्च इंजिन्स के लिए अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना। इसका मकसद है कि जब कोई आपके बिजनेस से जुदा कुछ सर्च करे तो आपकी वेबसाइट यूज सबसे पहले दिखे। यह डिजिटल मार्केटिंग की नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप उस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो एसईओ को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा पेशेंस रखिए, सीखते रहिए और आप भी एसईओ के जादूगर बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब सिर्फ दोस्तों से बात करने या फोटोज शेयर करने की जगह नहीं है। ये मार्केटिंग के बहुत पावरफुल टूल्स हैं। जब कोई ब्रांड इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स से जुटा है, उनसे बात करता है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, बल्कि एक कम्युनिटी बनाते हैं। एएपी लोगों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी है जिसके बिना सोशल मीडिया अधूरा है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट का मतलब है कोई भी जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यह एक ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक फोटो हो सकता है या एक पॉडकास्ट भी हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग का मकसद सीधे सीधे बेचना नहीं होता। इसका मकसद होता है लोगों को कुछ सिखाना, उनका मनोरंजन करना या उनकी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना। जब आप लोगों को फ्री में अच्छी वैल्यू देते हैं तो वो आप पर विश्वास करने लगते हैं और जब विश्वास बन जाता है तो बिजनेस अपने आप होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक जिम के मालिक हैं। एपी सोशल मीडिया पर सिर्फ ज्वाइन और जिम के पोस्ट डालें तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 एक्सरसाइजेस फॉर अ फ्लैट स्टमक पर एक वीडियो बनाते हैं या हेल्थी ब्रेकफास्ट आइडियाज पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो लोग यूज देखना पसंद करेंगे, वो यूज शेयर करेंगे। इससे आपकी एक एक्सपर्ट इमेज बनेगी। लोग सोचेंगे कि जब ये इंसान फ्री में इतनी अच्छी जानकारी दे रहा है तो इसकी जिम सर्विस कितनी अच्छी होगी। यही है कंटेंट मार्केटिंग का कमाल। एएपी बेचने की कोशिश नहीं करते, लोग खुद आपसे खरीदना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। एएपी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और यूज सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। टिप यह है कि हर प्लेटफॉर्म अलग है। जो चीज इंस्टाग्राम पर काम करती है जरूरी नहीं कि वो लिंक्डइन पर भी काम करे। आपको हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। लोगों से बात कीजिए, उनके कमेंट्स का जवाब दीजिए, उनसे सवाल पूछिए। सोशल मीडिया एक 2 वे स्ट्रीट है। सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। जब आप सुनना शुरू कर देंगे तो आप अपने कस्टमर्स को बेहतर समझ पाएंगे। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के आखिरी लेकिन बहुत तेज हिस्से पर, पेड एड्स। इसे हम पेपर क्लिक या पीपीसी एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें आप प्लेटफॉर्म्स को पैसा देते हैं ताकि वो आपका अद लोगों को दिखाए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है गूगल एड्स और फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और आपको कुछ रिजल्ट्स के आगे एड या स्पॉन्सर्ड लिखा दिखता है, वो पेड एड्स हैं। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और बीच में किसी ब्रांड का पोस्ट आता है जिस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो भी पेड एड है। पेड एड्स का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। एसईओ में रिजल्ट्स आने में महीने लग सकते हैं, लेकिन पेड एड्स से आपको पहले दिन से ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। अगर आपको जल्दी से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पेड एड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। एपी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एड किसे दिखेगा, किस टाइम दिखेगा,
और आप उस पर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। एपी 100 रुपये पर डे से भी शुरू कर सकते हैं। यह बहुत फ्लेक्सिबल है। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पर मार्केटिंग करना है। यह जरूरी है क्योंकि आपके कस्टमर्स इंटरनेट पर हैं। हमने इसके 4 मुख्य स्तंभ को समझा। पहला, SEO यानी गूगल पर ऊपर आने का तरीका। दूसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोगों से जुड़ना। तीसरा, कंटेंट मार्केटिंग यानी अच्छी जानकारी देकर लोगों का विश्वास जीतना। और चौथा, पेड एड्स यानी पैसा देकर तुरंत रिजल्ट्स पाना। यह सब मिलकर डिजिटल मार्केटिंग का पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था डिजिटल मार्केटिंग का क्रैश कोर्स। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। घबराइए मत, किसी ने भी पहले दिन सब कुछ नहीं सीखा था। मैंने भी नहीं सीखा था। जरूरी है कि आप शुरुआत करें, क्यूरियोसिटी बनाए रखें। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, उनसे सीखिए। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एक सफर है, एक मंजिल नहीं। यह हमेशा बदलती रहेगी, इसलिए आपको भी हमेशा सीखते रहना होगा। तो आज ही अपना पहला कदम उठाइए। ऑल द बेस्ट।